नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग इस काम में जुट गया है। 25 नवंबर तक सभी जिलों में सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार हो जाएगी। इनमें व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक L1, L2, प्रबोधक, शिक्षाकर्मी आदि शामिल हैं। गाइडलाइन के अनुसार सरप्लस शिक्षकों का समायोजन पास के स्कूल में किया जाएगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल और नव कर्मोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में भी स्टाफिंग पैटर्न से पद मानकर सरप्लस शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। 25 नवंबर तक सरप्लस कर्मियों के पदवार सूची तैयार करना, 28 नवंबर तक सरप्लस कार्मिकों में से समायोजित होने वाले कार्मिकों की संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार करना। बूंदी की पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग पीड़िता के साथ रेप के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। रेप से जुड़ा मामला नवंबर 2023 का है, जब पीड़िता ने इंदरगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि 29 नवंबर की दोपहर को गांव के पास स्थित भैरोजी महाराज के स्थान के पास जंगल में बेर खाने की कहकर गई थी। इस दौरान जब वह बेर खा रही थी, उसी समय आरोपी पीछे से आकर छेड़खानी करने लगा। विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने जबरन मेरे साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद मैं बड़ी मुश्किल से छुटकर भागी। इसी दौरान रास्ते में मैंने पिताजी को फोन कर घटना की बात बताई। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया था। केंद्र सरकार राजस्थान में 14 हवाई पट्टियों को विकसित करेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए उत्तर भारत के राज्यों में छोटी हवाई पट्टियों को विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की 33 हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी। इनमें 14 हवाई पट्टियां राजस्थान की हैं। सिरोही, आबू रोड सिरोही, नून जालोर और बांसवाड़ा हवाई पट्टी का जिम्मा उदयपुर एयरपोर्ट, फलौदी का जैसलमेर, अलवर और तारपुरा सीकर का जयपुर, सवाईमाधोपुर और झालावाड़ का कोटा, भरतपुर का आगरा, लालगढ़ जटान श्रीगंगानगर का बठिंडा एयरपोर्ट, सोजतपाली हवाई पट्टी का जोधपुर, नागौर और पड़िहारा चूरू हवाई पट्टी का जिम्मा किशनगढ़ एयरपोर्ट को दिया गया है। यह योजना नेशनल एयरपोर्ट डेवलप प्लान 2047 के तहत शुरू की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस रिपोर्ट के आधार पर इन हवाई पट्टियों पर काम करेगा। उदयपुर में डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में हेड कांस्टेबल का बेटा भी था। हादसा सुखेर थाना क्षेत्र में अंबेरी में हुआ। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया। थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि कार में देलवाड़ा राजसमंद निवासी 32 वर्षीय हिम्मत खटीक, उदयपुर के बैदला निवासी 24 वर्षीय पंकज नगराची, खारोल कॉलोनी निवासी 27 वर्षीय गोपाल नगारची, 23 वर्षीय सिसारमा निवासी गौरव जिनकर और एक अन्य सवार थे। ये अंबेरी से रॉन्ग साइड में देबारी की तरफ जा रहे थे, तभी स्कॉडा शोरूम से आगे अचानक सामने से डंपर आ गया। ढलान होने की वजह से डंपर रफ्तार में था। डंपर के ड्राइवर ने कार को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कार से टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार सभी युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर नगर निगम के 272 प्लॉटों के बहुचर्चित घोटाले में पहली बार गिरफ्तारियां हुई। एसओजी ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। एसओजी ने 5 अन्य आरोपियों को नामजद भी किया है। इनकी तलाश जारी है। इन्होंने हिरणमगरी में एक प्लॉट के फर्जी दस्तावेज बनाकर फर्जी व्यक्ति के नाम निगम में लीज डीड और नामांतरण पत्र जारी करवा लिया था। एसओजी एसपी स्वाति शर्मा ने बताया कि 272 प्लॉटों के घोटाले में साल 2022 में रिपोर्ट दर्ज की गई। मामले में एसओजी ने जांच करते हुए पंचमहल, गुजरात हाल अंबा माता स्कीम निवासी राकेश सोलंकी और आईटी कॉलोनी पुरोहितों की मादड़ी निवासी दीपक सिंह चौहान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों की निगम में अधिकारियों से अच्छी सेटिंग थी। दीपक ने प्लॉट के फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। ऐसे में वहां अधिकतर लोगों से पहचान है। वहां से डमी व्यक्तियों को लाता, फिर दोनों मिलकर फर्जी दस्तावेजों से भूखंडों का सौदा कर देते थे। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती के ब्लाइंड मर्डर के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 62 वर्षीय हरलाल निवासी लक्ष्मणगढ़ ने 10 नवंबर को पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी 28 वर्षीय मोटी घर से बाजार जाने का कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद गुमशुदगी दर्ज करवाई।
रिपोर्ट में बताया था कि 2 नवंबर को घर के बाहर डेरे के पास बाइक सवार 3 लड़के बाइक लेकर आए थे और लड़की को जान से मारने की धमकी देकर ले गए। जांच के बाद पुलिस को लक्ष्मणगढ़ में लड़की का शव मिला। पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने लड़की की कॉल डिटेल्स खंगाली और आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें डिटेन कर लिया। पकड़े गए मुख्य आरोपी की पहचान 23 वर्षीय धारूराम निवासी डीडवाना कुचामन के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ जिले में लोकेश गायरी हत्याकांड में अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद सेशन जज ओमी पुरोहित ने दोषी दोनों अपराधियों को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। विशेष लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी ने बताया कि 6 साल पहले 13 दिसंबर को हथुनिया थाना क्षेत्र के नाथुखेड़ी निवासी राधेश्याम गायरी के बेटे लोकेश गायरी का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और फोन पर उसे 20 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर मोबाइल लोकेशन के आधार पर नाथुखेड़ी निवासी पृथ्वीराज और दीपक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि फिरौती की रकम नहीं मिलने पर लोकेश की हत्या कर दी गई। मामले में शामिल दीपक झालावाड़ जेल में बंद है, उसे वीसी के जरिए सजा सुनाई गई। पाली जिले में एक बुजुर्ग को सोने के गहने पाउडर से चमकाने का झांसा देकर 3 युवक उसके गले में पहनी करीब 3 तोला सोने की कंठी लेकर बाइक से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश में जुटी है। जैतपुर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि खुंटानी गांव में 50 वर्षीय भमरी देवी देवासी बैठी थी। इस दौरान एक बाइक पर 3 युवक आए और बोले कि बर्तन चमकाने का काम करते हैं। बुजुर्ग महिला ने घर में रखे कुछ पुराने पीतल के बर्तन उन्हें साफ करने के लिए दिए। इस दौरान एक आरोपी ने बुजुर्ग महिला से कहा कि उसके पास ऐसा पाउडर है जिससे सोने के गहने भी चमक जाते हैं। महिला ने गले में पहनी सोने की कंठी चमकाने के लिए दी। 2 मिनट बाद युवक ने पानी पिलाने के लिए बोला। महिला पानी लेने गई तो तीनों आरोपी सोने की कंठी लेकर बाइक पर बैठकर फरार हो गए। भीलवाड़ा में पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए एक फूड इंडस्ट्री से निवाई की एक कंपनी के नकली लेबल और स्टिकर बरामद किए हैं। इन स्टिकर को ऑयल टीन पर चिपकाया जाना था। पुलिस को इस कंपनी के प्रतिनिधि ने कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन कर नकली लेबल बनाने की शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नकली लेबल और स्टिकर बरामद किए हैं। मामला सदर थाना क्षेत्र के पालड़ी गांव का है। यहां जैनम ऑयल एंड फूड इंडस्ट्री में पुलिस ने रेड डालकर बड़ी मात्रा में नकली लेबल स्टिकर बरामद किए हैं। इन्हें ऑयल टीन पर चिपकाने और डुप्लीकेट माल तैयार कर बाजार में ओरिजिनल के नाम से सेल करने की तैयारी की जा रही थी। सदर थाना प्रभारी उगमाराम ने बताया कि निवाई स्वास्थ्य प्राइवेट लिमिटेड के प्रोटेक्शन मैनेजर प्रहलाद नायक की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है। अलवर के सरकारी स्कूल की महिला टीचर से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शिक्षक गौतम यादव को निलंबित करने के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम को मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद किया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अलवर महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपी टीचर से जिला शिक्षा अधिकारी की मिलीभगत की जांच को लेकर संयुक्त निदेशक शिक्षा संभाग जयपुर की ओर से 2 सदस्यीय अधिकारियों का विशेष दल गठित किया है। शिवाजी पार्क थाना अधिकारी राजपाल ने बताया कि महिला टीचर के साथ दुष्कर्म स्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता टीचर के न्यायालय में 164 के बयान दर्ज करवाए गए हैं। मामले में आरोपी टीचर व जिला शिक्षा अधिकारी की मिलीभगत की जांच की जाएगी और जिला शिक्षा अधिकारी से इस संबंध में जल्द पूछताछ की जाएगी। डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने महिला टीचर से दुष्कर्म का मामला सामने आने के दूसरे दिन जिलाधिकारी नेकीराम को तलब किया। कलेक्टर ने उनसे पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की।